समदम नियम नियत नहीं डोले, कुटिल वचन कबहू नहीं बोले। सबसे पहली बात यह है, नियम और नियति दोनों चीज़ें सत्संगी की सही होना चाहिए। नियम क्या है? जो गुरुजी ने वचन फरमाए हैं, गुरुजी जो वचन फरमाते हैं वो एक नियम है, उसके आधार पर हमें अपना जीवन जीना। नियति क्या नियति है, क्या रास्ता है, उसको हमें अनुसरण करना चाहिए, समझना चाहिए। पहले हमें समझना चाहिए, फिर उस रास्ते पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, पुस्तकों की बातें अलग हो सकती हैं, धर्म ग्रंथों की, शास्त्रों की बहुत सारी बातें उलझाव वाली हो सकती हैं, पर आज जो गुरुजी व्याख्यान दे रहे हैं, जो गुरुजी इस समय समझा रहे हैं, इसमें बदलाव नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी मौजूद बैठे हैं। अगर बात हमारी समझ में नहीं आई तो हम गुरुजी से पूछ सकते हैं, गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई, गुरुजी उसको फिर समझाएंगे। तो इसलिए इसमें उलझाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। गुरुजी जो वचन फरमा रहे हैं, जो हुक्म गुरुजी दे रहे हैं, जो आज्ञा गुरुजी कर रहे हैं, उसके आधार पर हमें अपने जीवन में चलने का प्रयास करना चाहिए। बल्कि ये नहीं प्रयास करना चाहिए हम दिखाएं गुरुजी को, ज़्यादा बोलकर समझाएं गुरुजी को, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। साधक का जीवन एक सादगी का जीवन होता है, और इतना सादगी का जीवन होता है कि वो अपने जीवन में अंतर को चलने का प्रयास करे, बाहर मुखी बनने का प्रयास नहीं करे, अंतर को चलने का प्रयास करे, अंतर में जुड़ने का प्रयास करे, नाम जपने का प्रयास करे। इसके लिए कबीर साहब ने बहुत खोल करके कहा है, अगर उसके जीवन में ये चीज़ें होती हैं, वो अपने अंतर में गुरुजी से जुड़ा रहता है, तो ये साधक सही मायने में साधक बन जाता है। और कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं उसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, जहाँ जहाँ जाए सोई परिक्रमा, जो कुछ करे सो सेवा, जब सोवे तब करे दंडवत, पूजे और न देवा। ऐसा साधक अपने जीवन में सच्चा साधक बन जाता है। वो जहाँ जहाँ जाता है वहीं वो परिक्रमा मान ले, उसे कहीं तीर्थ स्थानों में, कहीं दूसरी जगह धर्म के लिए भागने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ जाता है वहीं वो परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि कहा है 68 तीर्थ गुरु चरण नित ही परवी होए, सहजो चरलो दक लिए पाप रहत नहीं कोई। 68 तीर्थों का फल जब गुरु के एक वचन से हमें प्राप्त हो सकता है, गुरु के चरणों से प्राप्त हो सकता है, तो संसार की कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो गुरु जी ने वचन फरमाए हैं, जो गुरु जी सत्संग सुनाते हैं, समस्त एक प्रकार से सार मत है, निचोड़ है। गुरु जी सारे ग्रंथों का निचोड़ हमें निकाल करके समझाते हैं।